हमारा प्रश्न तीसरा है, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 एवं वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातों को याद दिलाना चाहूंगा परवलय से संबंधित। मैंने इसके पहले जो वीडियो है उसमें यह कहा था कि यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो ये वाई स्क्वायर से चालू है, तो आप एक्स अक्ष की दिशा में परवलय को बनाएंगे। यदि यही चीज ऐसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, तो आप उस परवलय को इस दिशा में बनाएंगे, इस दिशा में बनाएंगे। यदि माइनस है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इस रूप में यदि परवलय का समीकरण दिया है तो ये एक्स स्क्वायर से चालू है, तो आप कैसे बनाएंगे, वाई अक्ष की दिशा में मुंह खोलेंगे। और यदि यही चीज माइनस में है, -4ay है, तो इसको नीचे तरफ बनाएंगे, मतलब ऐसे उल्टा बनाएंगे, इस दिशा में बनाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको बताना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो चीज है, जैसे x बराबर मान लीजिए कि आपको 2 दिया हुआ है, x बराबर 3 दिया है, x बराबर 4 दिया है, तो आप इसको कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। जैसे कि यहां पर x बराबर 2 दिया हुआ है, तो आप यहां से मूल बिंदु से गिनना चालू करेंगे, 1 और ये 2 हुआ, तो ये 2 पे आप ऐसे लाइन खींचेंगे, तो ये x बराबर 2 कहलाएगा। यदि x बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहां पर 3 है, तो 3 पे आप ऐसे लाइन खींचेंगे, तो x बराबर 3 कहलाएगा। मान लीजिए कि y बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहां से y अक्ष में आप 0 से 1 तक जाएंगे, ये 1 प्राप्त हुआ, और इस दिशा में लाइन खींचेंगे, तो ये y बराबर 1 होगा। मान लो y बराबर 2 दिया है, तो यहां पर 2 तक पहुंचिए और y अक्ष की दिशा में ऐसे खींचेंगे, तो y बराबर वो 2 होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी कोई भी सवाल आसानी से आपसे बन पाएगा। तो चलिए इस सवाल को मैं चालू करता हूं। यहां पर सबसे पहले दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब आपको पता है ये एक्स स्क्वायर से चालू है, ये परवलय है, ये परवलय है। तो कैसे बनाएंगे आप, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से चालू है, तो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर से चालू हो तो आप वाई अक्ष की दिशा में परवलय का मुंह खोलेंगे। ये परवलय मूल बिंदु से होकर के जाता है। अब यहां पर y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो y अक्ष में आप 2 खोजिए, तो ये 0 है, मान लीजिए कि 1 है, और ये आपका 2 है, ये हमारा 2 है। तो y बराबर 2, y बराबर 2 मतलब इस दिशा में आप खींचिए, तो ये हो जाएगा y बराबर 2। अब दिया है y बराबर 4, तो y अक्ष में आप 4 खोजिए, तो ये हमारा y अक्ष है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मान लीजिए 3 है, और ये आपका 4 है। तो 4 है, तो ऐसे आप लकीर खींचिए, लाइन खींचिए, तो ये हमारा y बराबर 4 होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा वक्र हुआ, ये y बराबर 2 है, ये y बराबर 4 है, और y अक्ष से घिरा हुआ है क्षेत्रफल, मतलब ये हमारा y है, ये y अक्ष है, ये x बराबर 4 है, ये x बराबर 2 है, और ये वक्र है। तो स्पष्ट है कि इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है, जो 4 चीज से बंधा हुआ हो, y अक्ष से, y बराबर 2 से, y बराबर 4 से, और ये वक्र से। वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीधे सीधे मैं आपको अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल करके दिखाता हूं।
तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। पहले मैं सूत्र को लिख देता हूं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा ढांचा है, ये पूरा डिजाइन है, ये कहां पर खड़ा हुआ है? ये वाई अक्ष में खड़ा हुआ है पूरा ढांचा। तो आप यहां पर dy लिख लीजिए। अब यहां पर आप dy लिखते हैं तो यहां पर उसका उल्टा x लिख लीजिए। ये मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, गणितीय कथनों में उलझाने की कोशिश मेरी नहीं होती। तो ये जो ढांचा है y अक्ष में खड़ा हुआ है, तो यहां आप dy लिख लीजिए और जस्ट उसका उल्टा यहां पर x लिख लीजिए। तो ये आपका सूत्र बना अभीष्ट क्षेत्रफल निकालने का। अब समस्या ये है कि सीमा कहां से कहां तक है, वो दिख रहा है आपको, 2 से लेकर 4 तक फैला हुआ है हमारा एरिया। तो ये लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4। अब ये x का मान कहां से प्राप्त करें? तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा √4y। तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस लिख लीजिए, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है √y, ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अब ये बात प्रथम चतुर्थांश की हो रही है, तो प्रथम चतुर्थांश में कोई भी चीज ऋणात्मक नहीं होता, तो यहां पर x का मान होगा 2√y। ये ऋण को छोड़ दीजिए, धन को ही लेना है। तो यहां पर x का मान होगा 2√y और dy। अब ये हमारा सवाल आसान हो गया। चलिए इसका हम फटाफट समाकलन कर देते हैं। तो ये 2 को आप बाहर करिए। यहां पर √y का जो समाकलन है y की घात 3/2 और बटा 3/2 होता है। अब ये अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है। ये हो गया आपका 2। 3/2 को यहां पे लिखेंगे तो 2/3 लिखना पड़ेगा। अब यहां पर बचा y का घात 3/2, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है। चलिए हम अब लिमिट रखते हैं। ये 2 दूनी 4/3, यहां पर y की जगह में 4 रखो तो 4 का घात 3/2, माइनस अपने मन से लिखते हैं। माइनस लिखने के बाद लोअर लिमिट को रखना चाहिए, तो यहां पर 2 हो जाएगा, तो 2 का घात 3/2 हुआ। तो ये हो जाएगा 4/3। यहां पर 4 का घात 3/2 है, तो इसको 4√4 लिख सकते हैं। माइनस 2 का घात 3/2 है, तो 3/2 है, तो इसको 2√2 लिख सकते हैं। अब 4/3 हो गया। यहां पर 4 का वर्गमूल 2 है, तो 2 है तो 2 चौक 8 हो गया और माइनस 2√2। यही हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है। ये अभीष्ट क्षेत्रफल है। तो ये वर्ग इकाई लिखना ना भूलें, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। हमारा प्रश्न चौथा है, दीर्घवृत्त x² 16 + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स x² 16 + y² 9 = 1। तो यहां पर दीर्घवृत्त का समीकरण हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x² 16 + y² 9 = 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y² 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और = 1। अब इस दीर्घवृत्त का हमको ग्राफ बनाना है। तो बहुत सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर x के नीचे में आपको 4 दिखाई दे रहा है और y के नीचे में आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो 4 बड़ा है कि 3? तो यहां पर 4 बड़ा है, जो कि x के नीचे में है। तो जो बड़ा दिखाई दे रहा है 4, जो कि x के नीचे में है, तो यही दीर्घ अक्ष है। तो वो सब
भूल जाइए कौन सा दीर्घ अक्ष है कौन सा लघु अक्ष है, आपको ग्राफ बनाना है। तो x के नीचे जो 4 है वो बड़ा है और y के नीचे जो 3 लिखा है वो छोटा है। तो बड़े की दिशा में आप इलिप्स को बनाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे, देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x के नीचे 4 लिखा है, 4 बड़ा है, तो x की दिशा में आप इलिप्स को ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा इलिप्स बन गया। अब ये 4 हिस्से में बट गया। एक्स अक्ष के ऊपर में 2 हिस्सा है और एक्स अक्ष के नीचे में 2 हिस्सा है। इसी तरह वाई अक्ष के बायां साइड 2 हिस्सा है और वाई अक्ष के दायां साइड 2 हिस्सा है। ये चारों हिस्सा आपस में बराबर है। तो अपन एक काम करते हैं, किसी एक हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकलने के बाद हम उसको 4 से गुना कर देंगे तो पूरा इलिप्स का क्षेत्रफल निकल जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आपका रहा। यहां पर देखिए x के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो यहां से यहां तक की दूरी 4 है, यानी कि 40 है। और आपको पता है इधर ऋणात्मक अक्ष है, तो यहां पर लिख लीजिए -40। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर y के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो ये मूल बिंदु से यहां तक की दूरी 3 है। तो y अक्ष में है तो 3 को यहां लिखना पड़ेगा, 0 को यहां, और नीचे तरफ आप लिखेंगे तो ऋणात्मक है, तो ये बिंदु हो जाएगा 0 और -3। तो चलिए अब हम सीधे सीधे अभीष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले हम इसको y के लिए हल कर लेते हैं। आप इसको x के लिए भी हल कर सकते हैं। तो चलो मैं y के लिए पहले हल करता हूं। तो ये होगा आपका समीकरण 1 को हल करता हूं तो x² 16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। तो ये होगा y² 9 इज इक्वल टू 1। इसका पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर, तो 1 माइनस x² 16। इसको और हल करिए तो y² 9 इज इक्वल टू, यहां पे 16 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 16 माइनस x² 16 होगा। तो ये होगा y² इज इक्वल टू, यहां पर जो 9 है वो इधर आ जाएगा, तो 9/16 और 16 माइनस x²। यहां पर यदि हम y का मान निकालते हैं तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस √9/16 और 16 माइनस x²। यहां पर आपको पता है कि बात प्रथम चतुर्थांश की हो रही है। हम लोग जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो प्रथम चतुर्थांश की बात है। तो हर चीज धनात्मक होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये ऋण को छोड़ दीजिए, यहां पर 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और ये हो गया रूट 16 को आप लिख सकते हैं 4 का वर्ग माइनस x का स्क्वायर। ये हमारा y का मान प्राप्त हुआ है। अब ये y का मान तो प्राप्त हो चुका है। अब सीधे सीधे हम काम की बात करते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ a से b और y dx। ये पहले ही आपको मैंने बताया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब समस्या यहां पर है लिमिट कहां से रखें, तो देख लो ना भाई कहां से कहां तक फैला हुआ है वो। तो ये 0 से, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो ये 0 से चालू होकर के 4 तक फैला हुआ है। x निर्देशांक को आपको देखना है, x अक्ष के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, तो 0 से लेकर के 4 तक फैला हुआ है। तो ये हो गया आपका 0 से लेकर के 4 तक। y का मान है 3/4 और √4² माइनस x² और dx। ये हो गया dx। अब ये 3/4 को आप बाहर कर दीजिए, ये 3/4 बाहर,
0 से 4 और रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक सूत्र आपको याद होगा, आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये सूत्र आपने पढ़ा है, तो इस सूत्र का उपयोग यहां पर करते हैं। तो देखिए यहां पर ये ए की जगह 4 है, यानी कि ये ए है, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4। तो अब इतने का समाकलन करना है, तो ये होगा, इतना होता है समाकलन, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए का मान 4 है, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए का मतलब यहां पर 4 है। ये हमारा समाकलन हो गया। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 4 है। तो चलिए फाइनल स्टेज में हम लिमिट को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। तो सबसे पहले हम 4 को रखते हैं, अपर लिमिट को, जहां जहां x है वहां वहां आपको 4 रखना है। तो सबसे पहले यहां 4 रखते हैं। तो देखिए यदि x की जगह मैं 4 रखता हूं तो 4 का वर्ग होगा, तो ये भी 4 का वर्ग होगा और माइनस 4 का वर्ग, यानी कि पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। अब प्लस यहां 4 रख के देखिए, तो ये 4 चौक 16, 16 में 2 को डिवाइड करोगे तो आप 8 आएगा, और ये होगा साइन इनवर्स, और x की जगह में 4 रखेंगे तो 4/4 यानी 1 आएगा। ये तुम्हारा अपर लिमिट हुआ। माइनस लगाने के बाद लोअर लिमिट को रखते हैं। तो यदि 0 को यहां पर x की जगह में रखेंगे, तो ये यहां पर 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहां पे 0 रख के देखिए x की जगह में, तो 4 चौक 16, 16/2 यानी 8 आएगा साइन इनवर्स, और ये आपका 0/4 यानी कि 0 हो गया। तो ये हमारा हमने लिमिट को रख दिया। ये होगा आपका 3/4, और ये हुआ 8, और साइन के टेबल में आप बता रहा हूं सरल भाषा में, साइन के टेबल में किसका मान 1 होता है, तो 90 का मान 1 होता है, तो सीधा π/2 लिखिए -8, और ये 0 किसका मान होता है साइन के टेबल में, साइन 0 का, तो ये 0 हो जाएगा आपका। साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। तो इसको और हल करिए, तो ये हो जाएगा आपका 8×3 = 24 π/4 दूनी 8, और ये तो 0 हो गया आपका। इसको 4 से कटा दीजिए, तो 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6π/8, 6π/2। ये हमारा आंसर हुआ, यही है अभिष्ट क्षेत्रफल। लेकिन एक बात हम यहां पर थोड़ा सा भूल रहे हैं, ये इसको 4 से गुना करना था, 4 से इसको हमको गुना करना था, क्योंकि हमने एक हिस्से का भी निकाला है। तो 4 हिस्से का क्या होगा, यहां पर 4 का आप शुरू से गुना कर दीजिए, 4 का गुना यहां पे, 4 का गुना यहां पर, ऐसा करते करते यहां पर 4 का गुना कर दीजिए, यहां पर भी 4 का गुना कीजिए, और यहां पर भी 4 का गुना करिए, यहां 4 का गुना करिए, तो लास्ट में भी 4 का गुना होगा, यहां पर भी 4 का गुना होगा। तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 24 π/2, 4 × 4 = 24 π/2। 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 4 × 4 =
दो एकम दो, दो दूनी 4, तो 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई वर्ग इकाई। ये हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल होगा।